हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल ब्लैकबियर्ड फिल्म्स में। आज हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की। एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है हिमायत बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए होता है। हिमायत जो होता है, हिमायत को हम जैसे अगर और स्टेट में हम लोग करते हैं तो उसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी बोलते हैं। तो इट्स लाइक हिमायत और दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना जो है वो एक ही चीज होती है। तो हिमायत का EOI निकला हुआ है और उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी, और जो बढ़ भी सकती है। वैसे एक पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है। इसको फाइल करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन से पोर्टल पर जाना है। पोर्टल का जो लिंक है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी लिख दूंगा। इसका पोर्टल का जो लिंक है वो है erp.ddugky.info। क्या है? erp.ddugky.info। इस पर आपको जाना है, इस पोर्टल पर आपको जाना है। पोर्टल पर डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है। सबसे पहला इशू आएगा, जैसे ही आप पोर्टल को खोलते हैं वहां पर कोई भी यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, यूजर आपको क्रिएट नहीं करना है, वहां पर डायरेक्ट लॉगिन करना है। अब बात ये आती है कि इसको लॉगिन किस तरीके से करा जाएगा। जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि लॉगिन किस तरीके से करा जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं बता देता हूं आपको, इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजें कौन सी होती है? सबसे पहली चीज है नीति आयोग, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ने हर प्रोजेक्ट को इसमें कंपलसरी कर दिया है कि नीति आयोग का आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं नीति आयोग के लिए। तो नीति आयोग, अगर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि किस तरीके से नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो सबसे पहले आपको नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको PRN रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। PRN यानी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये MORD या NIRD के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि DDUGKY के प्रोजेक्ट के लिए बहुत। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि PRN किस तरीके से रजिस्टर होता है तो आप पहले उसको करें। तो ये दो चीजें आपको पहले करनी होगी। आपको पहले नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर PRN रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लॉगिन किस तरीके से होगा। लॉगिन इस तरीके से होगा, जब आपका नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद PRN रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा, तो आपका जो PRN नंबर है वो आपका यूजर नेम होगा, और आपका जो पैन कार्ड है, जो भी सोसाइटी या फॉर्म जिससे भी आपने अप्लाई किया, उसका जो भी पैन कार्ड होगा वो आपका पासवर्ड होगा। जैसे ही आप ये दोनों एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको प्रपोजल मैनेजमेंट पर जाना है। पूरा का पूरा आपको प्रोफाइल भरना है, पूरा का पूरा आपको प्रपोजल भरना है। इसमें आप 3 से 12 महीने तक का कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो स्पेशली जो हिमायत होता है वो नॉन रेजिडेंशियल होता है, मतलब रेजिडेंशियल नहीं होता, ये नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होती है। हॉस्टल मेस फैसिलिटी इसमें नहीं होती है। इसको फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये बढ़ सकती है, अदरवाइज इसको ऑनलाइन फाइल करें कि इजी प्रोसेस है। आप इसको एक दिन के अंदर भी ऑनलाइन पूरा का पूरा फाइल कर सकते हैं। इसके साथ जैसे अगर आप फाइल करना चाह रहे हैं इसको, हिमायत को, तो इसमें जो अमाउंट जाता है वो 25,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट जाता है। डिमांड ड्राफ्ट आपको पहले से बनाना पड़ेगा। सपोज अगर जैसे कल लास्ट डेट है तो अगर आज आपको फाइल करना है तो आज ही आपको DD इसमें बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 25,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट बनना है वो बनना है DDUGKY, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हिमायत, जम्मू एंड कश्मीर के नाम से बनना है। ऑपरेटेड बाय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हिमायत, जम्मू एंड कश्मीर, SRLM। तो ये पूरा इस चीज का आपको मैं स्क्रीन पर भी ये चीज बता दूंगा कि किस नाम से आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट बनना है और किस अकाउंट कहां पर पेएबल होगा। तो ये सारी चीजें मैं स्क्रीन में भी बता दूंगा, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी इस चीज के लिए लिख दूंगा। तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर है, पूरा इजी है। जनरल डिटेल्स डालनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, उस पर कितने बच्चे ट्रेन करने हैं, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको करना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो भी हार्ड कॉपी जो प्रिंट होगा फॉर्म का, वो प्रिंट आप निकालेंगे और डिमांड ड्राफ्ट को जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है प्रिंट निकाला है जो आपने, उसके साथ डिपार्टमेंट में आप लोग सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है प्रपोजल है वो पूरा फाइल हो जाता है। उसके बाद पूरी की पूरी डिपार्टमेंट की प्रोसेस होती है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। वो प्रेजेंटेशन करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं, ये उनका प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ी आपको लाइजनिंग तो करनी होती है, डिपार्टमेंट में जाकर आपको लाइजनिंग करनी होती है कि कहाँ कमी है, क्या डेफिशिएंसी है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ी आपको लाइजनिंग की उसमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ये मैंने वीडियो बनाया है जिसमें प्रपोजल की बात बताइए आपको हिमायत का, इससे आपके लिए यूजफुल होगा। और अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिखिए कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली।
अगर आपको भरते टाइम भी कोई भी इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। और लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियोस, जो लेटेस्ट वीडियोस होते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।